दोस्तों यूपीएससी प्री एग्जाम 2020 में केवल लगभग 3 महीने ही बाकी रह गए हैं। अब हमारी जो तैयारी है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं तो अब ये टाइम आ गया है कि आप स्पेशली प्रीलिम्स पे फोकस करें। इस वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो हमें करने हैं और कुछ ऐसे पॉइंट भी डिस्कस करेंगे जो ये 3 महीने के दौरान हमें नहीं करने हैं। ये आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं कि हमें क्या क्या जो है वो इन 3 महीने के दौरान में यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए करने हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये कि हमें एक रूटीन बना लेना है स्टडी के लिए। और जब मैं यहां पे स्टडी कह रहा हूं तो अब रीडिंग नहीं है, अब यहां पे क्या है, रिवीजन है। क्या है? रिवीजन। अब यहां पे रीडिंग नहीं करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के लिए तो दो काम आपको यहां पे ज्यादा करना है। एक आपको रिवीजन करना है, दूसरा जो है वो आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, रूटीन बनाना है। रूटीन बनाने के लिए ये देखिए, ये A4 सीट है, ये मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा लूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसका आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ये पूरे 1 वीक का है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे पूरे, यहां पे आपको मिलेगा कि सैटरडे से लेके संडे तक का। आप यहां पे क्या करें, देखिए ये 12 AM यानी कि रात के 12 बजे से लेके फिर रात के 11 बजे तक, यानी कि 24 घंटा का पूरा टाइम है। इसमें आप सोने से लेके यानी कि हर वो काम जो नेसेसरी है, जो आप करते हैं, जिसमें आपका टाइम लॉस हो जाता है, इसमें आप उसको फिल करिए कि आपने किस डे में कितना कितना समय में आपने क्या क्या काम किया है। जैसे मान लीजिए आपने 8 घंटे सोए हैं या 7 घंटे सोए हैं या 6 घंटे सोए हैं, तो आप लिखिए कि आप कितना बजे से कितना बजे तक सोए थे, कितना बजे से कितना बजे तक आपने पढ़ाई किया, कितना बजे से कितना बजे तक आपने कहीं मार्केट गए या कहीं और गए, तो वो सारा लिखिए। यहां से क्या होगा कि आपका कहां पे टाइम बर्बाद हो रहा है वो आपको आइडिया लग जाएगा और उसको आप मिनिमाइज कर सकेंगे। तो ये पेपर जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। तो पहला काम है आपका रूटीन बनाना और जहां पे टाइम लॉस हो रहा है उसको बचाना। दूसरा पॉइंट है हमारा, पर डे एटलीस्ट 25 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है आपको। जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, कम से कम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। इससे ज्यादा आप जितना कर सकते हैं करिए। एवरी डे, संडे मंडे कुछ भी नहीं देखना है, आपको 25 क्वेश्चन पर डे अटेम्प्ट करना है। प्रीलिम्स देखिए हम कितना पढ़ लेते हैं इसका प्रीलिम्स नहीं होता है। प्रीलिम्स में हमारी जो अप्रोच है वो सही होनी चाहिए, हमारी एलिमिनेशन सही होनी चाहिए। आपने बहुत सारे टॉपर्स का वीडियो भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, जो वो बताते हैं कि अप्रोक्स 30 to 45 क्वेश्चन ही उनको परफेक्ट आ रहे होते हैं, बाकी वो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो आप कितना भी बुक्स पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, वो काम नहीं आने वाला है। यहां पे क्या काम आएगा, वो आएगा आपका प्रैक्टिस टेस्ट। तो आपको क्या करना है, डेली 25 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करना है। और इसमें जो आपको निगेटिव मार्किंग आएगा ना, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग आने दीजिए, आ रहा है तो बस उसको मिनिमाइज करना है। अगले दिन अगर आज मान लीजिए कि आपको 25 में से 10 गलत क्वेश्चन हो गए, तो अगले दिन कोशिश करिए कि 9 गलत हो, अगले दिन कोशिश करिए कि 8 गलत हो। इस तरीके से आपको मिनिमाइज करना है, ठीक है। दोस्तों 27 फरवरी को मॉर्निंग 11 AM में अनअकैडमी के द्वारा अल्ट्रा कॉम्बैट कराया जा रहा है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने से एक तो आपका टेस्ट जो है वो ऑलरेडी हो जाएगा, जो कि आपके प्रीलिम्स 2022 में भी मदद करेगा। दूसरी चीज कि अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर किया तो आपको लॉट्स ऑफ जो गैजेट हैं वो आप जीत सकते हैं। और 5000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको Amazon का गिफ्ट वाउचर जो है वो मिलेगा, और जो रैंकर होंगे उनमें मैक, डेल और इस तरीके के जो गैजेट हैं वो जीत सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, तो ये ध्यान रखिए। टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 56 क्वेश्चन होंगे। आपको टाइम अलॉट किया जाएगा 60 मिनट का। और क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, गवर्नेंस और IR, ये सारे वही टॉपिक है जो यूपीएससी प्री का टॉपिक है, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी कुछ तैयारी कर ली है तो इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करिए। डेट फिर से याद रखिए, 27 फरवरी मॉर्निंग के 11 AM में आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। इनरोल करते टाइम में आप इस कोड को यूज करिए, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तीसरा चीज जो आपको करना है, मॉक टेस्ट जो है वो आपको देने हैं। मॉक टेस्ट आपको कब देने हैं? तो दो यहां पे तरीका आप आजमा सकते हैं। एक तो आपको एक मॉक टेस्ट देने हैं एवरी 3 डेज पे, ठीक है, या ये फिर अगर आपके लिए पॉसिबल ना हो पाए तो आप 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं पर संडे, ठीक है। एवरी संडे को आप 2 मॉक टेस्ट दीजिए। एक मॉक टेस्ट दीजिए आप अपने जीएस पेपर 1 के लिए, और इसका टाइम फिक्स रखिए 9:30 से 11:30 तक, क्योंकि यही रियल टाइम है यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन का, जो आपका जीएस पेपर 1 है उसका। तो रियल टाइम में ही आप अपने घर पे एग्जाम दीजिए, इसका मॉक लगाइए। और जो आपका जीएस पेपर 2 है उसके लिए टाइम आप फिक्स करिए 2:30 to 4:30। ये आपको इन 3 महीने में हर एक संडे को आपको करना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है संडे के अलावा, तब भी आप जब मॉक टेस्ट लगाएं तो आप इसी टाइम में लगाएं। इस टाइम को आपको अपने हैबिट में उतार लेना है, ठीक है। तो ये काम जो है वो आपको एकदम नेसेसरली करना ही करना है। अगला पॉइंट, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं तो आप ऐसे नहीं कि कोई भी एक प्लेन ब्लैंक पेपर ले लिए और वहां पे आप लिख रहे हैं 1 का ए, 2 का हमने सी टिक करा, नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको ये OMR शीट, अगेन मैं ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, इसी वीडियो के लिंक के नीचे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसका जो फोटोकॉपी है वो आप निकलवा लीजिए। परफेक्ट यहाँ पे जो भी यहाँ पे भरने हैं वो सारे भरिए। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, परफेक्ट आप इसको टिक करिए कि हाँ यहाँ पे हमने बी किया है तो बी को यहाँ पे टिक करिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होगा कि आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि 1 का बी सही जवाब है, आपने सही अगर ठीक से इसको नहीं रंगेंगे ना, तो ये आपको पता है कि ऑटोमेटेड ये स्कैन होता है, उस स्कैन में नहीं आएगा। आप सही करते हुए भी आपका वो मार्किंग खराब हो जाएगा, उतने मार्क्स खत्म हो जाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको जब भी मॉक देने हैं आपको OMR शीट पे ही देने हैं। तो ये मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो कुछ बातों का आप ध्यान रखें। पहले बात, आप यहां पे देखिए, जब भी आप मॉक करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पहले आप उन क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए, और एक बात का ध्यान रखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं। एक क्वेश्चन का जो जवाब आप अपने इसको पढ़ने के बाद आपको पूरा 100% श्योर है कि इसका आंसर क्या है, तो इसको उसी टाइम में अटेम्प्ट करिए और इसको टिक कर दीजिए कि हाँ ये हमने बना लिया। मान के चलिए जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपके पल्ले ही नहीं पड़ रहा, यानी कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि इसमें से क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको वहीं पे क्रॉस कर दीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं और आपको पूरा आ गया, इसको टिक कर दीजिए। मान लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन है, अब यहां पे आपको कुछ लग रहा है कि ये बन जाएगा, है ना, लेकिन कुछ लग रहा है कि कुछ याद है कुछ याद नहीं है, यानी कि इसको सॉल्व करने का जो ऑप्शन है वो है आपके पास एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा आप गेस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, तो इसको सर्कल कर दीजिए, ठीक है। और इस तरीके से मान लीजिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया तो इसको बना लीजिए। अब ये पैटर्न से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा, क्योंकि आप जब 1 राउंड में ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपने उन क्वेश्चन को पहले ही कट कर दिया है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, यानी कि इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आने वाला है, अगर मान लीजिए कि A, B, C और D इसमें से कुछ भी आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं और आप इसमें से कोई भी नंबर टिक कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए 100%, 100 तो नहीं कर सकते, 99% जो है वो आपका गलत होने वाला है। तो उन क्वेश्चन को आपको छोड़ ही देने हैं, तभी आप नेगेटिव मार्किंग को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, तो ये तो हमने देख लिया, क्या नहीं करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको डरना नहीं है। किन चीजों से? तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें जो आपका निगेटिव मार्किंग आ जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपने अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन, हो सकता है जब आप उसको पूरा मार्क्स उसका काउंट करें तो हो सकता है अच्छा मार्क्स ना हो सकता है 20 मार्क्स ही आए, 40 ही आए, 50 ही आए, या हो सकता है माइनस में भी आ जाए, -10 मार्क्स। तो आपको डरना नहीं है, हर अगले मॉक में आपको इंप्रूव करते चलना है। और मान लीजिए कि आपने 2 नंबर क्वेश्चन था, 2 नंबर क्वेश्चन में आपने 50-50 या एलिमिनेशन करना था, या फिर आपने यहाँ पे गेस ही किया, ठीक है। तो आप हमेशा ही इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप इस क्वेश्चन को टिक कर रहे हैं, आपने क्या थॉट रखा था और क्या टिक करके जो है वो इसको टिक किया था, क्या सोच करके टिक किया था। अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है तो जो थॉट आपके
आपके माइंड में आया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, उसको आप दोबारा रिपीट ना करें, क्योंकि वो अगेन उस थॉट से आप उसको सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर उस थॉट से सही हो रहा है तो आप अगली बार भी इस मेथड को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस से ही सारी चीजें हैं वो इंप्रूव होंगी। दूसरी जो बात है वो आपको ओवर अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ओवर अटेम्प्ट यानी कि 100 क्वेश्चन है तो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ओवर अटेम्प्ट जो है वो नहीं करने हैं। हमेशा आप अपना टारगेट रखिए कि हमको कितना अटेम्प्ट करना है, कितना में हमारा कितना सही होना चाहिए। कभी भी 200 आउट ऑफ 200 जो है वो कट ऑफ नहीं होता है, ठीक है। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहता है, उसके हिसाब से ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। और आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरा कितना गलत जा रहा है, यानी कि गेस आपने कितना करा है, तो उसमें तो कुछ गलत होने की संभावना होगी। जो आपने सही सही करा है वो तो आपको पता है। और हमेशा याद रखिए, एक बात का याद रखिए, जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो अगर आप इतने क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट कर लिए हैं कि आपका जो है वो कट ऑफ आ रहा है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बचिए। या फिर आपने मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन ही सही सही अटेम्प्ट करा है और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि निगेटिव हो जाएगा। अगर आप नहीं करिएगा तब भी आपका कट ऑफ जो है वो नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे रिस्क लेना ही होगा। ये सारा जो प्रैक्टिस है वो आप अपने मॉक टेस्ट में इसको इस्तेमाल करिए। सारा प्रैक्टिस जो है वो, सारा प्रैक्टिकल जो है वो यहीं पे कर लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम में आप एकदम क्लियर हो अपने जो भी स्ट्रेटेजी है वो उसको लेके। तीसरी जो बात है वो कि कभी भी क्वेश्चन को बिना उसके पूरे ऑप्शन को देखे मत स्किप करिए। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, ठीक है, A B C और यहाँ पे D। तो आप इसके चारों ऑप्शन को रीड करिए। ऐसा नहीं कि एक दो ऑप्शन को पढ़ के एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए। हो सकता है कि इसमें एलिमिनेशन मेथड हो, ओनली 1 ओनली 2 या फिर ओनली बोथ 1। हो सकता है कि एक क्वेश्चन जो है, एक स्टेटमेंट जो है वो इसमें आपको गलत मिल जाए और उसके हिसाब से आप एलिमिनेट कर पाए और ये क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। तो आप बिना ऑप्शन पढ़े क्वेश्चन को लीव मत करिए। लास्ट हमारा पॉइंट है, जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो एक चीज आपको माइंड में बिल्कुल ही नहीं बनाना है। वो क्या कि आपको पहले से ये नहीं सोचना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अनप्रिपेयर है या अंडर प्रिपेयर है, यानी कि आपकी सिलेबस फिनिश नहीं हुई है। ये पहले से आप अवधारणा बना लेंगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत भी आ जाएंगे, निगेटिव भी आ जाएंगे, तो आप खुद को जस्टिफाई करने लगेंगे कि हाँ यहाँ पे चूंकि मेरा सिलेबस कवर नहीं है इसलिए जो है वो निगेटिव ज्यादा आ रहा है। तो ऐसा मत करिए, ठीक है, ये आपके फायदे में नहीं है। तो आप जब भी मॉक देने बैठे तो आप ये मान के चलिए कि हाँ मेरा पूरा प्रिपरेशन हो चुका है, चाहे आपने पूरा कवर किया हो या ना किया हो। एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे पॉइंट को डिस्कस किया जो हमें करने चाहिए और कुछ ऐसे पॉइंट को भी डिस्कस किया जो हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, पसंद नहीं आया होगा डिसलाइक करिएगा। डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।